तो पढ़ाने की मजबूरी है, पढ़ाना तो हो गई, लेकिन जहाँ जहाँ कमरा जर्जर स्थिति में वहाँ हम लोग बैठाते नहीं हैं। डर तो रहता ही है और देखते भी हैं, परिस्थितियाँ विपरीत घटती हैं। बच्चों को एक बार तो ऐसा हुआ था कि क्लास लगी थी, बच्चे पढ़ रहे थे, ऊपर से पुलिस गिरा, बच्चों को चोट लगने से बहुत बच्चे हमारे। शिकायत करने के बाद भी शिक्षा विभाग कर रहा है अनदेखी। बारिश के मौसम में जर्जर भवन से हो सकती है कोई बड़ी घटना। आखिर भय की स्थिति में स्कूल शिक्षक मजबूरी में पड़ा रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश की सागर जिले की देवरी विधानसभा के अंतर्गत रसेना हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां पर यह बिल्डिंग काफी जर्जर है। इसको लेकर पूर्व विधायक ने भवन की मरम्मत एवं निर्माण के लिए शासन को कई पत्र लिखे थे और साथ ही स्कूल के प्राचार्य से लेकर शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के लिए इस जर्जर बिल्डिंग के लिए शिकायत पत्र विभाग को सौंपे थे, लेकिन इन शिकायतों का असर बेअसर रहा और बारिश के मौसम में यह स्कूली बिल्डिंग की छत कहीं न कहीं से गिरती हुई नजर आ रही है और शिक्षकों में भय का माहौल बना हुआ है। और शिक्षकों का कहना यह है कि आए गए दिन यहाँ छत से कहीं न कहीं से प्लास्टर गिरता है और इसमें भय की स्थिति बनी हुई है, कहीं न कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए। और बारिश का मौसम है और लगातार अभी बारिश के 2 माह बाकी है, लेकिन इस स्थिति में अगर इस बिल्डिंग में प्रशासन द्वारा कोई देखरेख नहीं होती और कोई बड़ी घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। तो पढ़ाने की मजबूरी है, पढ़ाना तो हो गई, लेकिन जहाँ जहाँ कमरा जर्जर स्थिति में वहाँ हम लोग बैठाते नहीं हैं। तो बच्चों कैसे एडजस्ट करते हैं फिर इस भवन में? अब संकीर्णता हो जाती है बच्चों में, लेकिन पढ़ाना तो हो गई। जैसे बच्चों के साथ ऐसे बरसात में कोई बड़ा हादसा होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हादसा भगवान करे ना हो, मतलब डर बना तो रहता होगा। डर तो रहता ही है और देखते भी हैं, परिस्थितियाँ विपरीत घटती हैं। तो वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया क्या? अब पिछले साल से हम लोग देते रहे हैं जानकारी, हर साल जानकारी देते हैं। वरिष्ठ अधिकारी महोदय लेंगे एक्शन कुछ ना कुछ। सारा बहुत मजबूरी बनी है, इसी पढ़ाते हैं बच्चों को। एक बार तो ऐसा हुआ था कि क्लास लगी थी, बच्चे पढ़ रहे थे, ऊपर से पुलिस गिरा, बच्चों को चोट लगने से बहुत बच्चे हमारे। मतलब हादसे से बचे थे। बहुत ही कंडीशन ख़राब हो चुकी है विद्यालय की, पूरी दीवारें भी ख़राब हो गई हैं, प्लास्टिक ऊपर से जो छत है वो भी ख़राब हो चुका है, कुछ कमरे गिरने की कगार पर हैं। 750 विद्यार्थी दर्ज हैं, उसके बाद भी यहाँ की स्थिति ऐसी है कि हमें बच्चों को बैठाने के लिए बरसात में जगह नहीं रह रही। तो ऐसी स्थिति में जो जर्जर स्थिति है और भवन पूरा जर्जर है, ऐसे में किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा होगा तो इसके संबंध में आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराया? जी बिल्कुल अवगत कराया है। इसके संबंध में कई बार हम लोगों ने लिखित में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में आवेदन दिया है। इसके बाद हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी आवेदन दिया है और अवगत भी करा चुके हैं कि भाई स्थिति भयावह है, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में आवेदन दिया है। इसके बाद हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी आवेदन दिया है और अवगत भी करा चुके हैं कि भाई स्थिति भयावह है, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। तो करीब कितने समय से है? जी लगभग 1 साल से ऐसी स्थिति है, 2 साल से। तो 1 साल से वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है? हाँ ध्यान नहीं दे रहे, नहीं सुनने में तो आ रहा है कि बिल्डिंग आ चुकी है स्कूल की। ऐसा 1 साल से लगभग सुन रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि रसेना हायर